नमस्कार दोस्तों। ब्लेडी टेक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक बाथरूम से जुड़ी हुई ऐसी अजीबो गरीब घटना की सच्ची भूतिया कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। दरअसल ये घटना जुड़ी हुई है प्रथम नाम के लड़के से। पिछले साल ही उनके परिवार के साथ ये घटना घटी। किस प्रकार से हुई, क्या घटना हुई, आइए शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ठीक 1 साल पहले की बात है। यही टाइम रहा होगा जनवरी के आसपास का। सिचुएशन ये थी भाई कि जो प्रथम नाम का लड़का था ना इस परिवार में, इसका छोटा सा भाई भी था एक और इसके माता पिता थे। ये 4 लोग अपने बढ़िया बड़े से घर में रहते थे। इनका ये पर्सनल घर था, खुद का घर, खरीदा हुआ, किराए का घर नहीं। प्रथम का ऐसा था कि हमेशा उसे अपने गांव के पास में ही मौजूद एक शमशान घाट में जाने से हमेशा रोका गया था। ये हिमाचल प्रदेश के स्थित एक छोटे से गांव में रहा करता था। हमेशा से इसे रोका गया था कि तुम शमशान घाट के पास नहीं जाओगे क्योंकि वहां पे भूतिया एक्टिविटीज होती है। अच्छा। वहां पे जो कोई भी जाता है, या तो मतलब कभी भी जाता है ऐसा नहीं है, जो रात के वक्त जाता है उन लोगों को कुछ ना कुछ भूतिया संकेत मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और बहुत सारे लोगों के साथ तो कहते हैं लोग कि आत्माएं चिपक कर आ जाती है। यही कारण था कि प्रथम को और उसके छोटे भाई को हमेशा रोका गया था कि नहीं, तुम हमारे गांव के पास वाले शमशान घाट में कभी भी नहीं जाओगे। बस यही कारण था। बच्चे जो होते हैं ना, उनको क्या होता है कि किसी भी चीज को करने से मना करो तो उनका वही काम करने का ज्यादा मन करता है। तो प्रथम का भी काफी समय से ये मन कर रहा था कि कभी तो मौका मिले मैं शमशान घाट जाऊं। लेकिन ये शमशान घाट इनके घर से थोड़ा 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था, तो जाने का मौका भी नहीं मिला था। उम्र में भी इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था, अभी स्कूल में ही पढ़ रहा था। अब एक दिन की बात है, प्रथम के पिताजी को उनके किसी रिलेटिव के घर में कुछ काम था, वहां पर जाना था। उन्होंने सोचे अकेले जा रहा हूँ यार, थोड़ा बोर लगेगा, उतनी ज्यादा बातचीत भी नहीं होती जिनके घर जाना है, तो दोनों बच्चों को लेके जाता हूँ। थोड़ा रास्ते में भी टाइम पास हो जाएगा, बातचीत करते हुए जाएंगे और वहां पे भी बच्चे रहेंगे ना, थोड़ी देर बैठने के बाद जिद करेंगे कि चलो चलो, तो वहां से निकलना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ तो उनको ना, दोनों बच्चों को, प्रथम को और प्रथम के छोटे भाई को पिताजी लेकर चले गए अपने रिश्तेदार के घर। रिश्तेदार के घर में थोड़ी देर बैठे ही हैं कि प्रथम के पिताजी को मोबाइल में एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन उनके कुछ काम से रिलेटेड था, मतलब जो वो काम करते थे ना, जो जॉब करते थे उससे रिलेटेड था कि आप जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाइए, कुछ अर्जेंट काम है। अब इन्होंने सोचे कि अरे यार जाना पड़ेगा, बच्चों को लेके नहीं जा सकता क्योंकि लौटने में ज़्यादा देर भी हो सकती है। शाम का वक्त हो चला था, अप्रॉक्स 8 बज चुके थे। अब मैं इतने बजे जाऊंगा, ऐसे अर्जेंट काम आ गया है, पता नहीं क्या काम है, कितना टाइम लगेगा, तो बच्चों का फिर खाना वाना कैसा रात का। एक काम करता हूँ, बच्चों को जाने के लिए कह देता हूँ और मैं यहाँ से अपने ऑफिस के लिए, अपने जॉब के लिए निकल जाता हूँ। जो भी काम है वो ख़त्म करके जल्दी लौट जाऊँगा। दोनों बच्चों से कही कि देखो बच्चों, तुम लोग घर की तरफ निकल जाओ, मुझे ज़रूरी काम है, मैं अपने ऑफिस के काम को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग ना घर जाओ, लेकिन वो शमशान घाट वाले रास्ते से मत जाना। दरअसल जहाँ पर ये लोग थे अभी, मतलब जिस रिश्तेदार के घर पे ये थे, वहाँ से अगर इनको अपने घर जाना होता तो 2 रास्ते मिलते। एक सीधा 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 रास्ता जो शमशान घाट से होके गुजरता, और एक शॉर्टकट वाला रास्ता। हाँ, शॉर्टकट वाला रास्ता हॉन्टेड नहीं है, एक शॉर्टकट वाला रास्ता जो कि उनको सीधे सीधे नॉर्मली घर पहुंचा देता। अब प्रथम ने बोल दिया कि ठीक है पापा, हम चले जाएंगे। उसी समय प्रथम के दिमाग में आया कि ये अच्छा मौका मिला है कि आज तो शमशान घाट जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन साथ में उसका छोटा भाई भी था जो कभी कभी प्रथम की चुगली भी कर देता। प्रथम ने सोचा कि अरे अगर मैं इसको लेके गया तो गड़बड़ हो जाएगी, घर पे सब कुछ बता देगा और फिर मुझे तो बहुत डांट और मार भी पड़ेगी। अब ये सोचते सोचते निकल पड़ा भाई, क्या करता। सोच ही रहा था कि क्या करूं, आइडिया निकाल ही रहा था कि शमशान घाट आने ही वाला था, उससे थोड़ा ही पहले इसको इसके मोहल्ले का एक दोस्त दिख गया। इसके मोहल्ले का एक दोस्त जो कहीं और का कुछ काम खत्म करके साइकिल से अपने घर को लौट रहा था, अपने गाँव को। उसके दिमाग में आइडिया आया। वो अपने भाई को लेके अपने उस दोस्त के पास गया जो साइकिल से था। बोला अरे भाई कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है क्या? तो उसके पड़ोसी दोस्त ने बोला हाँ भाई घर जा रहा हूँ, थोड़े काम से यहाँ पे आया हुआ था, तो काम खत्म हो गया तो जा रहा हूँ। तो इसने बोला कि मेरे भाई को लेके चले जाना। यार मुझे थोड़ा काम है, मुझे ना एक दोस्त के घर पे जाना है, कुछ मेरा होमवर्क है, उसकी जो नोट्स है वो मुझे उससे लेना है, तो तू इसको लेके चले जा, अपने साइकिल में बैठा के घर पे छोड़ देना। अब बेचारा बच्चा है, कैसे अकेला जाएगा। तो उसका जो पड़ोसी दोस्त था वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बैठा दे इसे और तू निकल जा। तो ये अपने छोटे भाई को उसके साइकिल के पीछे बिठा देता है और उसका छोटा भाई और वो पड़ोसी दोस्त निकल जाते हैं। और ये मनी मन खुश, वाह यार शमशान घाट तो आया नहीं था, मेरा भाई निकल गया, पिताजी भी काम पे निकल गए हैं, आज मैं जाऊंगा, आज देखूंगा।
क्या सीन है वहां पे, क्यों लोगों को जाने से मना किया जाता है? आखिर क्या हो जाएगा? कोई सूर्यास्त के बाद या फिर शाम के वक्त वहां पर जाएगा तो उसको ऐसा कौन सा भूत चिपक जाएगा? भाई मैं जानना चाहता हूँ। बस ये बढ़ जाता है शमशान घाट की तरफ। वक्त हो रहा था 8:15 बजे के आसपास का। शमशान घाट पहुंच जाता है, अंदर एंटर करता है, कोई था भी नहीं यहाँ पे। उसकी जो देखभाल करने वाला इंसान है ना, वो भी शाम के वक्त नहीं रुकता था। ये घुस गया, गेट वेट हल्का फुल्का लगा हुआ था, उसको खोल खाल के घुस गया। अब अंदर एंटर कर रहा है। बड़ा शमशान घाट बड़ा है, 1-2 चिताएं भी जल रही थी। माहौल बहुत ज्यादा अलग था, बहुत ज्यादा क्रीपी था। लेकिन इस क्रीपी माहौल ने इसको डराया नहीं। इसका मन बहुत दिन से था यहाँ पे जाने का, बहुत दिन से ये वाले माहौल को ये एक्सपीरियंस करना चाहता था, फील करना चाहता था। इस वजह से ये क्रीपी माहौल भी इसके मन में डर पैदा नहीं कर सका। इसको अच्छा लगा, मजा आया। एक काफी समय की, काफी सालों की ख्वाहिश पूरी हो गई। और ये वहां पे थोड़ा बहुत घुमा फिरा, मान लो कि पूरे शमशान घाट का एक चक्कर मार लिया और उसी गेट के थ्रू अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब ना ही इसको शमशान घाट के अंदर कुछ फील हुआ था और ना ही रास्ते में लौटते समय। ये घर पे आ गया। घर पे आने के बाद डायरेक्ट ये खाना वाना खाया। मम्मी को बोल दिया, अरे मम्मी मैं दोस्त के घर नोट्स लेने के लिए गया हुआ था इसलिए टाइम लग गया। और पिताजी आए, पिताजी को भी यही बात बताया, खाना वाना हुआ और ये लोग सोने के लिए गए। तकरीबन आज 12:15 बजे के आसपास ये अपने बेड में चले गया अपने भाई के साथ। और इसका भाई जाते से ही सो गया 5 मिनट के अंदर। ये थोड़ा सा अपना मोबाइल चलाया और अब इसने सोचा कि नींद आ रही है, सोता हूँ। ये सोया ही है, आधे पौन घंटे बीते ही होंगे कि इसे एक सपना दिखाई दिया। इस सपने में इसे दिखाई दिया कि वो शमशान घाट में गया है, सेम टू सेम जैसा आज रात में हुआ था रियल में। इसे सपने में दिखा कि वो शमशान घाट के अंदर प्रवेश करता ही है कि एक चिता जल रही थी, उसके पास जाकर ये खड़ा हुआ है। उस चिता के पीछे की तरफ एक पेड़ था, मतलब जहाँ पर जब समझ लो ये चिता जल रही है, ये लड़का खड़ा है और पीछे ये जो लैंप है वहाँ पर एक पेड़ है। इसे सपने में दिखाई दिया कि ये चिता की तरफ ध्यान से देख रहा है और उस पेड़ के पीछे से 3 औरतें से झांक झांक कर देख रही है। झांक कर देखती, बड़े अजीब से एक्सप्रेशन के साथ, फिर एक दूसरे से कुछ बात करती। ऐसा 3-4 बार हुआ और फिर अचानक से एक औरत दौड़ते दौड़ते इसकी तरफ बढ़ी और ये घबरा गया। और घबराने की वजह से ये उठा, इसका सपना टूट गया। अब ये सोचा कि ये कैसा सपना था यार, बड़ा डरावना सपना था। ये सोने की कोशिश करने लगा लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसको अभी एक ऐसा सपना आया था जो चीज इसने शाम को आज सचमुच में एक्सपीरियंस किया था। बस वो 3 औरतें वाला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसको लगा कि ऐसा क्यों। इसने मोबाइल में सर्च वर्च करने की कोशिश किया कि भाई ऐसे सपनों का मीनिंग क्या होता है, ऐसे सपने क्यों दिखाई देते हैं। लेकिन इंटरनेट में इसको प्रॉपर जवाब नहीं मिला और इस तरीके से ये पूरी रात खत्म हो गई, लेकिन ये सो नहीं पाया। अब दिन भर ये सोचते रहा, क्या करूं यार, मम्मी पापा से बताऊं कि ऐसा सपना है, इसका मतलब क्या होता होगा। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। सोचा कि अगर बोल दूंगा तो मम्मी पापा ने रिलेट कर दिया तो और मैटर हो जाएगा, मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई तो फिर तो मार पड़ना पक्की है। फिर ये वाला दिन खत्म हो गया जैसे तैसे करके। अब फिर रात का वक्त आया। रात के वक्त आज लगभग 12:30 का टाइम हो गया था। ये सोने के लिए अपने बेड में गए हैं कि सोचा कि यार वॉशरूम से होके आता हूँ। इसका भाई सो चुका था, अच्छा जल्दी सो गया था। सोचा वॉशरूम से आता हूँ। अब जो इनका बेडरूम था ना, ये दोनों भाइयों का, देखो एक रूम में ये दोनों भाई सोते थे और दूसरे रूम में इन लोगों के मम्मी पापा सोते थे। तो जिस रूम में ये दोनों सोते थे ना, उस रूम में वॉशरूम लगा हुआ था उस रूम से। और जो वॉशरूम था उसमें एक खिड़की थी बड़ी सी, पुराने ज़माने में जैसा होता था वैसे घर थे। तो इनके वॉशरूम में एक बड़ी सी खिड़की थी। तो कई बार ना ये रात में अपनी खिड़की खोल देता था वॉशरूम की। क्यों? कि वहाँ से जो बाहर पीछे खेत था, वो खेत से बढ़िया हवा आएगी तो एग्जॉस्ट अच्छा रहेगा रूम में, मतलब रूम में ठंडक रहेगी। इसलिए कई बार रात में खोल दिया करता था और सुबह बंद कर दिया करता था। सोचता था कि रात में ऐसा हम लोग यूज़ करेंगे तो कौन इतने खुले खेत में आकर हमको देख रहा होगा, इसलिए थोड़ा खोल देता था। और ये वाला वॉशरूम ये दोनों भाई ही यूज़ करते थे, इसलिए बेहिचक ये खोल के रखता था। तो आज भी खोल के रखा था। ये वॉशरूम की तरफ बढ़ा, बढ़िया अपना काम कर रहा था। काम करते करते खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर देख रहा है एकदम खुला हुआ खेत, हल्की हल्की हवा चल रही है, एकदम सौंधी सौंधी सी जो हवा होती है ना, वो जो बारिश कहीं पड़ती है दूर तो यहाँ पर कैसी हवा चलेगी वैसी वाली हवा चल रही थी। तो अच्छा माहौल दिख रहा था। अचानक से इसकी नज़र पड़ी कि इनके घर के पीछे की तरफ ना एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के बाजू में एक आदमी से नजर आया। यह आदमी लंबा सा था और सफ़ेद रंग के कपड़े पहना हुआ था। इसको ऐसा लगा कि शायद कोई किसान है, अपने खेत में काम करने के लिए आया है, या फिर उसका कोई आदमी है देखभाल करने के लिए आया है, कुछ देखने के लिए, कुछ काम से आया होगा। फिर अचानक से इसका हो गया काम।
अब साइड में बाल्टी रखी हुई थी, ये झुक के ऐसा हाथ धोया है अपना और फिर उठा है और देखा जो इतनी दूर पीछे दिखाई दे रहा था ना पीपल के पेड़ के पास कोई इंसान, और वो अचानक से जैसे कि ये खिड़की इतनी नज़दीक में खिड़की के पास आके खड़ा हो गया। तो मतलब ये वाली सिचुएशन, ये झुका हाथ धोए, देखो ऐसा करके भागा गंदा, घबरा गया, हल्की सी चीख निकली, बोला ये क्या है, बाथरूम के बाहर निकल गया और इसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया और तुरंत ही अपने बेड में आकर रज़ाई के अंदर घुस गया और बाथरूम की तरफ एक टक लगाकर देखने लगा। इसको डर लगने लगा, कहीं कोई बाथरूम के अंदर घुस तो नहीं जाएगा। 5-10 मिनट तक लगातार देखता रहा। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि उठ के बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दे या खिड़की बंद कर दे, क्योंकि अब इसको ये फील होने लगा था कि शायद बाथरूम के अंदर कोई प्रवेश कर चुका है। अंदर से कुछ खटर पटर हो रहा था, किसी की मौजूदगी फील हो रही थी। फिर इसने सोचा कि भगवान का नाम लेके जाता हूँ, दरवाज़ा तो बंद कर ही देता हूँ। अभी तक इसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया था कि वो जो इंसान था, मतलब जो कुछ भी दिखाई दिया है वो इंसान है या भूत। उसको ऐसा लगा कोई तो है जो घर के अंदर घुस सकता है। ये हिम्मत करके उठा और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही बाथरूम के हैंडल को पकड़ा कि किसी ने जोर से इसके हाथ को पकड़ा, इसने हाथ पीछे किया और जोर से चीख दिया। जोर से चीखा तो इसकी चीख से भाई उठा सबसे पहले, और मम्मी पापा भी 2 सेकंड के अंदर भागते भागते इसके रूम में। बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे, क्या मैटर है। इसने बोला कि बाथरूम में कोई है, चोर घुस गया, हमको कुछ कर देगा, देखो जल्दी। फटाक से पापा अंदर घुसे, बाथरूम में कोई भी नहीं। बोला कि खिड़की की तरफ है, खिड़की की तरफ देखो। पिताजी फटाक से खिड़की की तरफ गए तो खिड़की की तरफ भी कोई दिखाई नहीं दिया। ये भी अब हिम्मत करके पिताजी के पीछे गया और खिड़की से बाहर देखने लगा कि बाहर पूरा खुला हुआ खेत, दूर दूर तक कोई नहीं। इसे कुछ समझ में नहीं आया, इसने कुछ भी नहीं बोला मम्मी पापा को। मम्मी पापा ने बोले कि हो सकता है तुझे कोई बुरा सपना आया है, तो एक काम कर, तो सो जा, ऐसा होता है कई बार वह। तो हिम्मत करके जाता है बेड में, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। आज भी नींद नहीं आती, इसकी पूरी नींद बर्बाद। और रात भर यही सोचते रहा क्या जो अभी मुझे हो रहा है 2 दिन से, ये उसी का नतीजा है कि मैं जो शमशान घाट चले गया था। सोचता है कि आज सुबह तो मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगा, पूरा मैटर समझा दूंगा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और मैंने क्या गलती की हूँ। सुबह होती है, मम्मी पापा उठ के आते हैं और मम्मी पापा को पूरी बात बताता है और फिर मस्त से पिटाई भी खाता है, बढ़िया से पिटाई होती है। और फिर बोलते हैं कि हमने तेरे को मना किए थे ना, इसके पीछे कुछ कारण था। तुम लोग आज के जनरेशन के लोग समझते ही नहीं हो इस बात को। चले गया तो चले गया, अब क्या कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब कभी भी ऐसी कुछ फीलिंग हो, भगवान का नाम ले लेना और रोज़ सुबह उठ के नहाया कर, थोड़ा पूजा कर लिया कर, तो ऐसी निगेटिविटी दूर रहेगी। ये क्या कर रहे, नहाना भी शुरू कर दिया, रोज़ पूजा भी करना शुरू कर दिया, भगवान का नाम लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन ये चीज़ें कम नहीं हो रही थी। अब इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि ये बाथरूम में जाए। जब भी वो अपने उस वॉशरूम को यूज़ करने के लिए जाता, कभी अपने आप बाल्टी ऐसे खड़ाक से सड़क जाती, कभी पूरे पानी से भरी हुई बाल्टी रखी रहती वो गिर जाती, कभी मानो कि अपने रूम में बैठ के मोबाइल चला रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो बाथरूम में ज़ोर से ऐसा जो मग है वो ऊपर से टकराता, नीचे गिर जाता, ऐसी आवाज़ आती, मतलब तो ये समझ जाता ऐसा कुछ हुआ है। कभी ये जाता वॉशरूम की तरफ, देखता तो वॉशरूम में जो शैम्पू रखा हुआ है पूरी तरीके से किसी ने इंटेंशनली ज़मीन में गिरा दिया है, डब्बा उसका पूरा पिचका दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ रिपीट होने लगी और इसने इस वॉशरूम को यूज़ करना बंद कर दिया। मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा ने बोले कि ठीक है तो दूसरा वॉशरूम यूज़ कर, हमारे कमरे वाला। अब वो वॉशरूम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, वॉशरूम तो बंद हो गया, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। अब जो उस दिन मौजूदगी इसको फील हुई थी अपने घर से बाहर, खिड़की से बाहर, वॉशरूम तक में, अब वो मौजूदगी इसको पूरे घर में फील होने लगी। कभी भी वो लंबा सा आदमी सफ़ेद कपड़े पहना हुआ इन्हें दिखाई देने लगता, मतलब इस लड़के को और किसी को नहीं। अचानक से बोल पड़ता देखो वो कौन खड़ा है। घर के दूसरे लोग देखते तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे करते करते बहुत दिन बीते और अभी सोने से भी डरने लगा। सोचा कि मैं सोऊंगा फिर सपने में कुछ दिखाई देगा, या फिर सोने के बाद नींद खुली तो पैर के पास कोई खड़ा हुआ दिख जाएगा, तो इसने सोचा मैं पूरी रात जागूंगा तो ठीक रहूंगा। ऐसे करते करते इसकी तबीयत खराब होने लगी और ये सारी चीज़ अब अपने मम्मी पापा को बताने लगा। जब ओवर हो गया, 15-20 दिन बीत गए, तो मम्मी पापा ने बोले कि हमको ना अपने जो परिवार के जो पुरोहित है ना, जो क्या पुश्तैनी पुरोहित बोलते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। उनके पास गए, उनको पूरा मैटर बताया। उन्होंने बोले कि यार तुम्हारे साथ ना दरअसल एक बहुत अजीब चीज़ हो रही है। तुम्हारे घर पे एक शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। तुम्हारे बच्चे ने जो भी कार्य किया है ना, उसकी वजह से एक शक्ति उसके साथ चिपक कर तुम्हारे घर पर आ गई और वो तुम्हारे घर के बाथरूम में रहने लगी है। दरअसल इस प्रकार की जो प्रेत आत्माएं होती है, जो काली शक्तियाँ होती है, वो
ऐसी ही जगह ढूंढती है रहने के लिए, बाथरूम वाली हो, कचरे वाली हो, कभी कभी गंदगी वाली हो, वो ऐसी जगहों पर ही वास करती है। वो तुम्हारे घर के उस बाथरूम में वास करने लगी है। अब उससे बचना है तो केवल एक ही तरीका है, तुमको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, ऐसी शक्तियों को तुम दूर नहीं भगा सकते, क्योंकि वो शक्ति अब तुम्हारी उस जगह को अपना घर मान चुकी है। बचना है तो निकल जाओ, वरना वो जो उसके जो संकेत दे रही है ना, वो बढ़ते जाएंगे और तुम्हारे ऊपर इस तरीके से हावी हो जाएंगे ना कि तुम ठीक ही नहीं हो पाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे, तुम्हारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो घर छोड़ दो। अभी लोग क्या कर सकते थे भाई, पूरा परिवार था, सबको देखना था। पिताजी ने फैसला लिया कि ठीक है घर छोड़ देंगे, हाथ जोड़े घर के सामने, बोले कि जो भी शक्ति है यहीं पर वास करे और हमारे साथ ना आए। कुछ दिनों के लिए लोग किराए के घर में रहे, कुछ समय तक, मतलब इस घर से थोड़ी दूरी पर, इसको पूरी तरीके से छोड़ के, और फिर इन लोगों ने अपना एक नया घर भी खरीद लिया। आज वो वाला इनका घर पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि इस घर के आस पास भी भटक जाए। जिस प्रकार से लोग इनके गांव के पास वाले शमशान घाट की बात करते थे कि सूर्यास्त के बाद तो जाना ही नहीं है, अब सेम टू सेम बात इनके घर के लिए भी होने लगी है। मतलब सोचो, उस नेगेटिव एनर्जी ने उनके बाथरूम को पहले हॉन्ट किया और उसके बाद पूरे घर को हॉन्ट किया, और एक वक्त ऐसा है कि सब कुछ इन लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, और सिर्फ एक गलती की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से। इसीलिए जिंदगी में कभी भी कोई छोटी से छोटी गलती भी नहीं करनी चाहिए अगर कोई मना करता है तो। देखो, जो चीज आपको नहीं मालूम है और आपने सुने हुए हो कि भाई ये करने से ऐसा हो जाएगा, तो उस चीज में हाथ ही मत डालो, क्योंकि उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि जिस चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो उससे आपको क्या कुछ झेलना पड़ सकता है। इसलिए दूर हट जाओ, सावधान रहो, सतर्क रहो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अब तक देखें तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपके पास भी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी भी होगी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। आज की ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि प्रथम ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजी है। तो कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ।